नमस्कार मित्रों। आइए हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से कैसे भारत, नेपाल और चीन के संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये परस्पर आपस में टकराते रहते हैं। हालिया दिनों में नेपाल ने एक मैप लॉन्च किया है जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया है, जैसे काला पानी का रीजन और लिपु लेख का रीजन जो कि भारत के पास था। लिपु लेख वह रीजन है जहाँ से हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं चीन में। उससे पहले हम समझते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध कितने प्राचीन हैं और कितने प्रगाढ़ हैं। वो इतने जल्दी और आजकल इतने समस्याग्रस्त क्यों हैं। इसके पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं। इनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से है और हाल के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी में एक बड़ी टूट होनी थी। इसी टूट को बचाने के लिए चीन ने जी तोड़ कोशिश की थी, शायद ही उसी का नतीजा है। उसके पहले चलिए देखते हैं, हम मैप देखते हैं कि कहाँ पे काला पानी का रीजन है और कहाँ पे लिपु लेख का रीजन है। देखिए बेसिकली उत्तराखंड के रीजन में आता है। उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का मार्क किया हुआ है काला पानी का रीजन। ये काला पानी का रीजन इंडिया अपना मानता है और यहाँ पे हमने एक बॉर्डर रोड का भी निर्माण किया है जिसे लेके चीन खफा था और उसने नेपाल के माध्यम से भारत पे दावा ठोका है। उसी के हिसाब से और आगे देखिए काला पानी है, ये काला पानी का विस्तृत दिखेगा आपको बॉर्डर। काला पानी है, लिपु लेख है, ये सारे दर्रा भारत के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से काली नदी निकलती है जो दोनों देशों को बांटती है। इसे बांटने में हालांकि एक अंग्रेज अफसर का काम है, क्योंकि अंग्रेज अफसर ने उस समय बांटते हुए उस समय कहा था कि काली नदी के पश्चिमी साइड भारत है और पूर्वी साइड नेपाल है। लेकिन जो नया मैप जो नेपाल ने जारी किया है उसे वहाँ के पार्लियामेंट ने अभी हाल्ट कर दिया है। 28 मई को वहाँ पे चर्चा होनी थी कोर्ट संसद में, लेकिन संसद ने इसे चर्चा से बाहर निकाल दिया, जिस कारण वहाँ पे इस पर चर्चा नहीं हो पाई और ये संशोधन टल गया है अभी। मतलब कि वो मैप को ऑफिशियली कोई परमिशन नहीं मिला है। चलिए कहानी समझते हैं इसके पीछे की। कहानी यह है कि ये जो दिख रही होगी महिला, ये चाइनीज डिप्लोमेट है काठमांडू में। हाल के दिनों में जो टूट होने वाली थी कम्युनिस्ट पार्टी में, उसमें केपी शर्मा ओली जी की कुर्सी जाने वाली थी। लेकिन इस महिला ने, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, इसने एक एक करके सारे कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की और केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाई। और शायद केपी शर्मा ओली जो अभी कर रहे हैं, जो नया मैप लॉन्च किए हैं, वो इसी की भरपाई है। देखिए ये नया मैप जो नेपाल के नक्शा उसी की भाषा में लॉन्च किया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके पीछे की कहानी 4-5 किरदार हैं इसमें, जैसे भारत है, नेपाल है, चीन है। और चीन बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका किरदार नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है और कुछ हद तक इसमें पाकिस्तान की भी एंगल शामिल है। ये ऐसा मुद्दा है जिसे हमें बहुत बारे संवेदन से समझाना होगा, क्योंकि नेपाल से हमारे बहुत सारे सोल्जर हमारे यहाँ भी आते हैं और नेपाल से बिहार का संबंध, जो तराई रीजन है जिससे मधेसी रीजन कहते हैं, वो रोटी बेटी का संबंध माना जाता है, क्योंकि लोग नेपाल से भारत में कमाने खाने आते हैं और यहाँ से ब्याह भी होता है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि माता सीता मैया का वो मायका भी है, इसलिए हमें ये मुद्दा बहुत सुलझाना होगा। देखिए ये लिपु लेख और काला पानी का रीजन जो आपको स्पष्ट तौर पे दिखता होगा, यही दोनों रीजन पे हमारे पास मतभेद है। क्योंकि जो कि देखिए काला पानी रीजन क्या है, काला पानी रीजन नेपाल क्लेम करता है दार्चुला डिस्ट्रिक्ट में और इंडिया क्लेम करता है अपना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये 3600 समुद्री तल से 36 की ऊंचाई 3600 मील है और ये कैलाश मानसरोवर रूट में आता है, इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए ये बॉर्डर उत्तराखंड में और सुंदर पश्चिम प्रदेश इन नेपाल के पास बॉर्डर है इसका। इसके बाद आगे हम समझेंगे कैसे और काला पानी भारत के कंट्रोल में आया। 1962 का जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद से वो भारतीय सेना के कब्जे में हमेशा से रहा है वो, क्योंकि और एक अंग्रेज अफसर ने भी जो सगौली का ट्रीटी साइन हुआ था नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसमें कहा गया था कि काली रिवर के पश्चिमी क्षेत्र में भारत है और पूर्वी क्षेत्र में नेपाल का एरिया है। तो लेकिन नेपाल इस बात को नहीं मानता और वो कहता है कि वो काला पानी का रीजन भी
ये आपको नेपाल यहाँ दिख रहा होगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जिसमें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और भारत हैं, और साथ में अफगानिस्तान भी। चूँकि ये चीन से लगता हुआ एरिया है और ये काफ़ी लैंडलॉक्ड एरिया है, भारत और चीन के बीच में सैंडविच कर लीजिए इसे, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा तौर पर ये भारत पर निर्भर है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से इसमें बदलाव होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव है। चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। तो नेपाल को चीन से ज़्यादा अपना हित, अपना डेवलपमेंट दिखता है, क्योंकि चीन नेपाल में बहुत सारा रोड का कंस्ट्रक्शन कर चुका है, डैम का कंस्ट्रक्शन कर चुका है और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर चुका है। यहाँ तक कि उसने रेलवे का भी बनाने का प्लान बना लिया है, जिसे शायद वो पूरा करने भी जा रहा है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। शायद इस वजह से भी उसका विश्वास दरका है। और इसका एक और रीज़न ये है कि भारत वो नहीं चाहता कि भारत एक बड़ा भाई का रोल अदा करे। वो चाहता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसे बराबर की हिस्सेदारी हो और बराबर का मौका मिले। इसलिए वो भारत से या तो कलकत्ता पोर्ट से या फिर उड़ीसा के पारादीप पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्शन चाहता है, लेकिन भारत उसे देने को तैयार नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन। जिससे तो भारत को इस पर बैठकर मिलजुल कर चर्चा करनी होगी, क्योंकि दोनों देश के पारस्परिक संबंध हैं, हजारों सालों का इतिहास है और लोगों का आना जाना जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसे आसानी से नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी ही ऐसा एक होता है जिसे आप चुन नहीं सकते हैं। उसे भगवान का दिया हुआ मान के उसके साथ ही रहना पड़ता है, उसका संबंध आपको अच्छे से रखना पड़ता है। और इस कोरोना के दौर में जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर आक्षेप लगाया कि भारत से आने वाला कोरोना ज़्यादा लिथल है, जबकि इटली और चाइना का कम, ये भी बड़ा मायना रखता है। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ तक कह दिया था कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं भारत से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के पॉलिसी मेकर्स को, भारत की सरकार को फूंक फूंक के कदम रखना होगा और वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी की जो संप्रभुता है, जो प्रभुत्व है, उसे धीरे धीरे इरोड करना होगा। वहाँ की जनता अपना नया सरकार चुनेगी। जो वहाँ की जनता तो भारत के फेवर में रहती है, वहाँ की सरकार ही अभी चीन के फेवर में है। इसलिए भारत को भी इस मसले पर ध्यान देना होगा। तो आगे का वीडियो हम समझेंगे कि ट्रैवल बबल क्या होता है, इस बारे में हम बताएंगे आपको। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो।